18 दिनों तक महाभारत का घमासान युद्ध हुआ, जहां दोनों पक्षों की तरफ से एक से बढ़कर एक योद्धा मैदान में उतर आए थे। लेकिन क्या कुरुक्षेत्र की ये लड़ाई एक दिन में खत्म हो सकती थी? ये जानने के लिए आज मैं आ पहुंची हूँ राजस्थान के खाटू शहर में, खाटू के श्याम जी की कहानी ढूंढने। कहीं सुनी द मिथ्स एंड लेजेंड्स ऑफ इंडिया में। राजस्थान में 3 खाटू है, उनमें से एक खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो आज के समय में खाटू श्याम जी की क्या मान्यता है? खाटू श्याम जी तो आजकल जो कि वो भगवान कृष्ण के ऊर्जा पात्र हैं, उनकी कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में हैं और भगवान कृष्ण ही हैं, क्योंकि कृष्ण की ही आभा उनमें देखते हैं। राजस्थान की एक आप समझ लीजिए काशी की तरह है, जहाँ सब धर्म के लोग वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ बर्बरीक कृष्ण के ही दूसरे नाम खाटू श्याम से जाने जाते हैं। राजस्थान के सिकर इलाके में शहर के बीचों बीच बने इस मंदिर में भक्तों की कतारें निरंतर बढ़ती जाती है। बोल शीश के दानी की जय, बोल श्याम सरकार की जय। मेरे तो जो संकट आते हैं मैं तो उनको याद बताऊं, संकट दूर अपने आप ही हो जाता है। हारे का सहारा ऐसा माना जाता है कि ये हारे हुए का साथ देते हैं और जो उनके पास एक कोई दुआ मांगने जाता है उन्हें लाखों दुआओं से संपन्न करते हैं। बर्बरीक और महाभारत से जुड़ी हुई उनकी कहानी का वर्णन हर जगह नहीं है, लेकिन स्कंद पुराण में उनकी कहानी बताई गई है। बर्बरीक की कहानी का तो वैसे तो कई सारे पुराणों में इसके आंशिक वर्णन और अप्रत्यक्ष रूप से तो विष्णु पुराण में भी आता है, इनका गर्ग संहिता में भी आता है और बहुत सारी जगह पर आता है। स्कंद पुराण में है, गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण में भी एक अंश में बर्बरीक नाम नहीं है पर इस कथा का प्रसंग है। तो इन सारी चीजों के सामान्य रूप से तो कई जगह प्रसंग मिलते हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से जिनमें सीधा नाम और सीधा संवाद वो स्कंद पुराण में मिलता है और कुछ महाभारत में मिलता है बदले हुए रूप में। महाभारत के युद्ध को हुए 5,500 साल हो चुके हैं, तो उतना ही पुरातन हमें बर्बरीक के आख्यान को भी समझना चाहिए। बर्बरीक कौन थे, किस परिवार से थे? बर्बरीक हिडम्बा और भीम के पौत्र थे और घटोत्कच और ककट कट्टका के पुत्र थे और स्वयं बर्बरीक इन दोनों राक्षस और दैवीय दोनों शक्तियों का समावेश इस व्यक्ति में था। इसमें दैवीय शक्ति थी कि दान दिया तो अपना सिर दान दे दिया। महाभारत का युद्ध 2 पक्षों में लड़ा गया, कौरवों और पांडवों की ओर से। बर्बरीक मूलतः पांडव पक्ष के वीर थे। बर्बरीक को तो ये तो जानकारी थी कि मैं पांडव वंश में से हूँ और पांडव वंश के होने के कारण पांडव उस युद्ध में भाग ले रहे थे और भी उनके भाईबंद थे, तो एक इच्छा हुई कि उस युद्ध को देखा जाए। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? माँ, कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ने के लिए पूरे विश्व से महान योद्धा आए हैं और मैं यहाँ अभी भी अभ्यास किए जा रहा हूँ। माँ, मैंने अब निर्णय ले लिया है कि मैं उस महान युद्ध में लड़ने जाऊंगा और मैं उस युद्ध में अपने परिवारजनों का हाथ बटाऊंगा। ये ख्याल कहाँ से आया तुम्हें? कौरवों को हराने के लिए तुम्हारे पिता और दादा काफी हैं। बर्बरीक, इतना उत्सुक मत हो पुत्र। हाँ, जब लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हें न्योता देंगे पांडव, तब तुम अवश्य चले जाना। मगर माँ, अभिमन्यु को भी इस महायुद्ध में लड़ने के लिए बुलाया गया है, तो फिर मैं क्यों नहीं? माँ, मैंने सुना है जब कौरवों की सेना मैदान में तैनात होगी तो फिर आसमान भी नहीं दिखाई देगा। तो ऐसी सेना के सामने पांडव कमजोर नहीं होंगे, पर मेरे 3 दिव्य बाण पांडवों के कमजोर पक्ष को जिताएंगे। आप देख लेना माँ। तुमने निर्णय ले लिया पुत्र, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आपके आशीर्वाद से मैं जरूर विजयी होऊंगा। तो ऐसे में उसकी जो माँ थी, इसकी ककट कक्कटा जो इसकी माँ थी बर्बरी की, उस माँ ने ही इसको ये आशीर्वाद दिया था
कि तुम बेटे उसी व्यक्ति का, उसी परिवार में उसका ही सहयोग करना युद्ध में जो हार रहा हो। उनको कृष्ण की शक्ति पर तो भरोसा नहीं था। उनको थे कि 5 पांडव हैं और इतने सारे कौरव, सारे योद्धा, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, सारे के सारे दूसरे पक्ष में हैं, तो उन लोगों के सामने कहाँ जीतेंगे। समस्या ये थी कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण हो, उन्हें जीतने वाला और कौन हो सकता है। तो यदि पांडव हारने लग जाएंगे तभी बर्बरीक इनके साथ आएगा, और यदि जीतने लग जाएंगे तो कौरव पक्ष में चला जाएगा। भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो उठे कि अगर वीर बर्बरीक इस युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ता है तो जो विजेता है वो कौरव बन जाएंगे, जो कि पाप का पर्यायवाची थे, और पाप की जय हो जाएगी, और जो धर्म है, न्याय है, वो इस युद्ध में हार जाएगा। बर्बरीक जो है जैसे ही युद्ध में जाने लगा, श्री कृष्ण भगवान बीच में आ गए। वो एक ब्राह्मण अवतार में आए। कौन हो तुम बालक? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कुंती पुत्र भीम का नाम तो आपने सुना होगा, उन्हीं का पौत्र हूं मैं, और मेरे पिता का नाम घटोत्कच, और मैं बार्बरिक कुरुक्षेत्र जा रहा हूं उस महान युद्ध में शामिल होने जहां मेरे पिता और मेरे पितामह लड़ रहे हैं। महायुद्ध में लड़ने जा रहे हैं, वो भी बिना किसी अस्त्र और शस्त्र के। तुम्हें अत्यंत शूरवीर कहूं या एक नादान बालक, क्योंकि मैंने तो सुना है कुरुक्षेत्र के युद्ध में दूर देशों से महारथी आ रहे हैं, एक से एक बढ़कर उनके पास अस्त्र और शस्त्र। तुम उनका सामना करने जा रहे हो मात्र इन 3 बाणों के साथ। बड़े बड़े महारथियों को मार गिराने के लिए मेरा एक ही बाण काफी है, और ये 3 बाण कुरुक्षेत्र के महायुद्ध को एक ही दिन में खत्म कर देंगे। जब कर्ण, अर्जुन, भीम, दुर्योधन जैसे शूरवीर युद्ध के मैदान में उतर रहे हो, और ऐसे में बर्बरीक जैसा नवयुवक ये कहता है कि वो युद्ध को एक दिन में समाप्त कर देगा, तो हैरानी की बात तो जरूर है। शायद इसीलिए भी कृष्ण जैसे नियति को समझने वाले परम ज्ञानी की जरूरत थी। कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक के बाणों से युद्ध सचमुच एक दिन में समाप्त हो सकता है। घनघोर तप किया था बर्बरीक ने, और तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वरदान में उन्हें ये 3 बाण दिए थे। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ। डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप